सो गाइस, फ़िलहाल मैं हूँ भांडिल वन में और मैं आपको बता दूँ दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ कृष्ण जी राधा माता को सिंदूर चढ़ाते हुए आपको नज़र आएंगे। और आप देख सकते हैं विश्व। सो गाइस, कृष्ण जी और राधा माता के विवाह के बारे में अभी भी लाखों लोग नहीं जानते, तो इसीलिए मैं आपको लेके आया हूँ भांडिर वन में। और ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पंडित जी से मिलवाता हूँ। बोलो भांडिर बिहारी की जय। जब भगवान ने अवतार लिया तो गाय चराने को आए, तो पहले दिन यहीं आए। जब भगवान गाय चराने को आते थे तो कंस जो नए नए राक्षस भगवान को मारने को भेजता था। कंस ने बच्छासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा। बच्छासुर जो है गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय मिल गया, भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले कन्हैया तेरे बछड़ा मार दूँ तो हत्या रह गए भाई। भगवान बोले तो मैं क्या करूँ कि तुझे सभी तीर्थ का स्नान कर। तो सामने कुआं है, भगवान ने बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया, तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। उसके बाद में जितने तीर्थ थे, जितने ब्रजवासी थे, जितने सखा थे, सबको भगवान ने भंडारा दिया, गौदान किया। तो भंडारे का गौ सेवा का गौदान का विशेष फल होता है। इसी की वजह से भंडारा देने से इसका नाम हुआ भंडार वन। दूसरी लीला राधा कृष्ण विवाह की। जब भगवान कृष्ण और राधे जी प्रकट हो गए तो नंद बाबा गाय चरा रहे थे। फागुन का महीना था, शुक्ल पक्ष की दिवस थी। भगवान कृष्ण 2.5 वर्ष के उनकी गोदी में लगे हुए थे। तभी दोपहर को एक आंधी तूफान आया, वर्षा हैवी लगी। नंद बाबा बोले गुरुदेव, नंद बाबा बोले लाला को लेके कहाँ जाऊँ, बहुत जोर की वर्षा हो रही है। तो इतने में उनके सामने राधे जी प्रकट हुई। राधे जी प्रकट हुई किशोर अवस्था में। नंद बाबा बोले आओ किशोरी जी, मैंने आपको पहचान लियो है, आपकी धरोहर मेरे पास है, यह ले जाओ और अपना मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशल पूर्वक जसोदा मैया पास पहुंचा दियो। ये बात तो मेरे गुरुजी ने जब मैं लाला को नाम रखवा रखा तभी बता दी। सो वो दिन आज आए गए। गुरुजी ने क्या बताया था कि जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए तो नंद बाबा भगवान कृष्ण का नामकरण करा रहे थे अपने पुत्र गर्गाचार्य से। गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण के 27 नाम रखे, उनमें 17 नाम राधा के ऊपर रखे। सबसे पहला नाम रखा उन्होंने राधा वल्लभ। नंद बाबा बोले गुरुदेव राधा कौन है जो तुम मेरे लाला के नाम के अगर राधा शब्द जुड़ रहे हो। तो गर्गाचार्य बोले भैया जी आदि शक्ति है और वृषभान की बेटी या को नाम राधा है। कि तो गुरुदेव वृषभान ने मेरे लाला की सगाई तो कर दी है, ब्याह करेगो कन करेगो। अभी तो मेरा लाला 16 दिन का भयो है, जब 17-18 वर्ष का या जब तो विवाह करूँगा, कहीं ऐसा न हो वो अपने बाधा से मुकर जाए। तो नंद बाबा राधे जी से कह रहे हैं यह बात तो मेरे गुरुजी ने मुझे जब भी बताती थी जब मैं नामकरण करा रहा था, वो दिन आज आ गया। तुम लाला को ले जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशल पूर्वक जसोदा मैया पास पहुंचा देना। राधा ने भगवान को गोदी में लिया, गोदी में लेकर के यहाँ आई। यहाँ आते भगवान कृष्ण भी किशोर हो गए। तभी भगवान की लीला थे, यहाँ पे मंडप प्रकट भयो जहाँ पे 1000 खम्मा लगे हुए हैं, रत्न मणि से सुशोभित है। बीच में एक सिंहासन बने हुए हैं, सिंहासन पर चढ़ने के लिए 7 सीढ़ी लगी हुई हैं। राधा कृष्ण को सिंहासन पर बिठाना। तभी ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण से पूजा कराने का लगा लगा दिया। जिस टाइम पे ब्रह्मा जी पूजा करा रहे थे तो भगवान ने अपनी बंशी को अपने पास में रख लिया। उस बंशी को राधे जी ने चुरा लिया। हमारे हिंदू रीति में तभी से प्रथा है, उससे पहले से प्रथा है। जो लड़का लड़की मंडप के नीचे बैठे होते हैं वहाँ से चोरी होती है। किस चीज़ की होती है? जूते की। और चुराता कौन है? साली। तो राधे जी की कोई बहन नहीं थी। और भगवान ने 11 वर्ष तक जूता पहने नहीं। जब जूता नहीं पहने तो जूता की चोरी होती कैसे? राधे ने बंशी को चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, यज्ञ कराए, फेरे कराए। लास्ट में क्रिया होती है लड़की की मांग में सिंदूर भरने की। जब तक लड़की की मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता विवाह मान्य नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु राधे जी की मांग में सिंदूर भरो। भगवान ने राधे जी की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरते ही मंडप लोप हो गया, ब्रह्मा जी लोप हो गए, देवता लोप हो गए।
राधा कृष्ण अकेले रह गए। तो ये दर्शन जो विवाह के दर्शन है, भगवान राधा जी के मांग में सिंदूर भरते हुए हैं। पूरे संसार में एक ही मंदिर है जिसमें विवाह के दर्शन होते हैं और कहीं विवाह के दर्शन नहीं होते। सभी जगह आप दर्शन करोगे बंशी बजाते हो करोगे, बंशी नहीं है। सबसे मुख्य लीला एक दिन की बात है, भगवान और राधे किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो भगवान बोले राधे से, राधे देखो ये भांडीर बन जो हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला भई है। राधे जी बोली क्या हुई है कि आज आप मन के ऊपर इतना प्रश्न हूँ, जो भक्त यहाँ आवे को और इस कुएं का आचमन करेगा उसे 14 अवतार के दर्शन को फल प्राप्त होगा। जो स्नान करेगा वो जाने अनजाने पापन से मुक्ति पावेगा। जो अपनी मनोकामना बोलेगा तो उसकी मैं मनोकामना पूरी करूँगा। जो भक्त एक रात्रि निवास करेगा, कुआ को स्नान करेगा, भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा, वो गोलोक की प्राप्ति करेगा। यहाँ बैठ के कोई चीज़ खावेगा तो वो इंद्रलोक की प्राप्ति करेगा। और जो गौदान करेगा उसकी 73 पीढ़ी का उद्धार होगा। इतनी सुन के राधे जी बोली, प्रभु आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी। इतना होने पर यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 24 घंटा रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। भगवान बोले राधे गोपनीय, यहाँ मेरा गुप्त वृंदावन है, यहाँ की लीला गुप्त है, यहाँ वन को प्रकाश में नहीं लाऊंगा। जब भक्त कई बार पूरे ब्रज में घूम जाएगा तो उसके ऊपर कृपा करूँगा कि तू भांडवन में आ। हर भक्त को भांडवन में नहीं आने दूँगा। तो जिस भक्त के ऊपर विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ आता है, हर एक नहीं आता है। यहाँ की मुख्य लीला ये विवाह का मंदिर है। तो यहाँ राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान का दान इस मंदिर को छोड़ करके कहीं नहीं होता। अनेक दान तो तुम अपने यहाँ बिहार में कर लोगे और जगह पर कर लोगे, पर कन्यादान का दान इस मंदिर को छोड़ करके कहीं नहीं होगा। कन्यादान में राधा रानी का श्रृंगार और साड़ी ये भेंट की जाती है। भक्तों को पता नहीं लेके आते नहीं है, यहाँ कोई बेचने बैठे तेरे भक्त आते नहीं है, तो उसकी यहाँ नौछावर भेंट की जाती है। जो भक्त कन्यादान में साड़ी श्रृंगार दान करना चाहता है उसकी 251 रुपये नौछावर है, और जो श्रृंगार दान करता है उसकी 101 रुपये नौछावर है। जैसे उन्हें राधा रानी कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बोलो भांडीर बिहारी की जय। नाम पड़ा जब पृथ्वी को कुशमुंडा ने स्थापित किया जी, तो हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी की चटाई बनाई और वृष्टा की ढेर में गाड़ दी। तभी बराह भगवान को अवतार लेना पड़ा। बराह भगवान ने वृष्टा की ढेर से पृथ्वी को निकाला। पृथ्वी कांपने लगी, बोली कि तभी ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी बोले हे पृथ्वी, मैं तुझे जिस जगह पर स्थापित कर रहा हूँ तेरा कल्याण ही कल्याण है। तो मेरा क्या कल्याण है कि मैं बता रहा हूँ तुझे, जिस जगह पर तू स्थापित होगी उस जगह पर अनेक युगों में अनेक अवतार होंगे। उन लीलाओं को तू अपने नेत्रों से देखना। अभी बराह भगवान का अवतार हुआ है, उसके बाद में नरसिंह भगवान का अवतार होगा, वामन महाराज का अवतार होगा। द्वापर त्रेता में राम का विष्णु का राम के रूप में अवतार होगा। द्वापर में राधा कृष्ण का अवतार होगा। और यहाँ ये भांडवन नाम का स्थान बनाऊंगा। उसमें द्वापर में भगवान कृष्ण का राधे जी का विवाह होगा। उस विवाह में मैं ही आचार्य बनूंगा। गोलोक भी यहीं आएगा, यमुना नदी भी यहीं आएगी, और गोवर्धन पहाड़ भी यहीं आएगा। ये सभी लीलाओं के दर्शन अपने नेत्रों से करना। तो पृथ्वी बोले प्रभु इतना होगा क्या होगा। और यहाँ पे एक कुआं भी प्रकट करूँगा, तो उस कुआं के आचमन से मनुष्य को 14 अवतार के दर्शन का फल प्राप्त होगा। तो ये नाम ब्रह्मा जी ने ही रखा था भांडवन। ये भांडवन नाम का एक स्थान बनाऊंगा, उसमें जो द्वापर में भगवान कृष्ण का राधे जी का विवाह होगा। तो इस जब पृथ्वी की स्थापना हुई थी तभी पृथ्वी को बता दिया था ब्रह्मा जी ने। ये यहाँ की भांडवन की वो है कि भांडवन का नाम कैसे पड़ा। दूसरा प्रमाण एक और मिलता है कि यहाँ पे वटवृक्ष कितना बड़ा था कि जिसकी 15 किलोमीटर की परिक्रमा थी। उसके नीचे होकर के यमुना जी बहती थी। तो उस पेड़ के नीचे सोमवर मुनि का आश्रम था। सोमवर मुनि रोजाना भिक्षा मांग के लाते थे। एक दिन की भिक्षा ला के एक मटकी में रख दी
दूसरे दिन की भिक्षा दूसरी मटकी में रख दी, तीसरे दिन की तीसरे में रख दी, चौथे दिन की चौथे में रख दी, पाँचवें दिन की पाँचवें में रख दी, छठवें दिन की छठवें में रख दी और सातवें दिन की मटकी को रख के पहले दिन वाली भिक्षा में पानी डालकर उसे मीट को खाती थी। तो लोग वह कहने लगे बाबा कहाँ रहते हैं? कि बटतर वन में कहाँ? कि ये भांडी वाले बाबा हैं और ये वन में रहते हैं, तो उसका नाम पड़ गया भांडी की जगह पर भांडीर वन। सो गाइस, आप दर्शन कर रहे हैं कृष्ण जी और श्री राधा माता के अद्भुत विवाह के, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। कृष्ण जी राधा माता के मांग में सिंदूर भरते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा विश्व का एकमात्र ऐसा मूर्ति है जिसमें कृष्ण जी बिना बांसुरी के आपको नजर आने वाले हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं, और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भांडीर वन का जो लोकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप कहीं से भी हों आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्रह्मा जी, कृष्ण जी और श्री राधा माता का विवाह करते हुए आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा ये जो चित्रण आप देख सकते हैं जो विवाह किया गया है उसके बारे में इसमें समझाया गया है, आप देख सकते हैं। तो भांडीर वन आप ज़रूर आएँ, वृंदावन अगर आप आते हैं तो भांडीर वन जरूर आएँ। और यहाँ भी देख सकते हैं कृष्ण जी राधा माता के मांग में आपको सिंदूर भरते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिस कुएं के बारे में बात हो रहा था वो यही कुआं है। सो गाइस, अब आप दर्शन कर रहे हैं भांडीर वन में प्राचीन दाऊ जी मंदिर का, और दाऊ जी का आप दर्शन कीजिए। भगवान से जो भी आप मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं, भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे। भगवान के दर्शन। सो गाइस, कृष्ण जी और श्री राधा माता के मांग में सिंदूर भरते आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कृष्ण जी श्री राधा माता के मांग में सिंदूर भरते आपको दर्शन देने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।